हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इस वीडियो में हम लोग ब्लड में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के बारे में बात करेंगे। इसको हम लोग हीमोपोइसिस के नाम से भी इंडिकेट करते हैं या हीमेटोपोइसिस के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसीज होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, और जो हमारे प्लेटलेट्स हैं उनका किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग हीमोपोइसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो जो हमारा ब्लड सेल्स हैं वो हमारी कौन कौन सी सेल्स होती हैं, इसमें हमारा आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट यहाँ पे होती हैं। तो उसके जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, उसके बनने की जो प्रोसेस है, उसको हम लोग हीमोपोइसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो आइए हम लोग हीमोपोइसिस की जो डेफिनीशन है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो हमारा हीमोपोइसिस है इसको हम लोग हीमेटोपोइसिस के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हीमोपोइसिस क्या है तो भी आपको सेम चीज़ ही लिखना है, और हीमेटोपोइसिस भी आता है तो भी आपको सेम चीज़ ही यहाँ पे लिखना होगा। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो हमारा हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारी जो स्टेम सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स होती हैं, उनसे हमारे ब्लड के अंदर के जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं उनका हमें प्रोडक्शन होते हुए देखने को मिलता है। हम लोग आसान तरीके से इस प्लेस पे कह सकते हैं कि जो हमारी अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स होती हैं, यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड मतलब क्या कि जो हमारी न्यू सेल्स होती हैं जिनका डिफरेंशिएशन या डिवीज़न नहीं हुआ होता है, तो वो जो न्यू सेल्स होती हैं जो कि स्टेम सेल्स होती हैं उनके थ्रू हमारे जो फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, उनके फॉर्मेशन की, उनके प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको बेसिकली हम लोग हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा हीमोपोइसिस की प्रोसेस है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है, किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ पे हमें हीमोपोइसिस होते हुए देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग जो हमारा जन्म है उसके पहले बात करते हैं तो फिर जब हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब हम लोग जो भ्रूण है उसकी जो अवस्था है उसमें होते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारा हीमोपोइसिस की प्रोसेस है वो हमें यहाँ पे जो यॉर्क सैक होता है उसके अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद में जब हमारा एम्ब्रियो थोड़ा डेवलप होता है और वो फीटस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो को भी हम लोग भ्रूण ही बोलते हैं और जो फीटस है उसको भी हम लोग भ्रूण के नाम से ही इंडिकेट करते हैं। बट जो हमारा एम्ब्रियो है वो जब थोड़ा डेवलप हो जाता है तो वो फीटस में कन्वर्ट होता है, और जब वो फीटस में कन्वर्ट होता है तो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स हैं वो अपने एक छोटे से शेप में आ जाते हैं। तो फिर जो हमारा हीमोपोइसिस की प्रोसेस है वो हमारे लीवर में हमें होते हुए देखने को मिलती है, स्प्लीन में हीमोपोइसिस होता है, जो हमारा थाइमस है उसके अंदर होता है, और लिम्फ नोड के अंदर हमें हीमोपोइसिस की प्रोसेस होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद जब हमारा फीटस और डेवलप हो जाता है तो हमारा जो जन्म है उसके 3 महीने पहले, जो हमारा जन्म है उसके बाद में, और हमारी थ्रू आउट द लाइफ जो हमारा हीमोपोइसिस की प्रोसेस है वो हमें अपने रेड बोन मैरो में होते हुए देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ पे आसान तरीके से कह सकते हैं कि जब भी जो बर्थ की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले भ्रूण का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का फॉर्मेशन है वो हमें यॉर्क सैक में होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, जब वो थोड़ा सा डेवलप होता है, फीटस में कन्वर्ट होता है, तो फिर हीमोपोइसिस की प्रोसेस लीवर, स्प्लीन, थाइमस और लिम्फ नोड में स्टार्ट हो जाती है। जब कोई बच्चा है उसके जन्म के 3 महीने पहले, जन्म होने के बाद में और उसकी थ्रू आउट द लाइफ जो हीमोपोइसिस की प्रोसेस है वो अधिकतर फिर हमें रेड बोन मैरो में होते हुए देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग बात करें ये हमारा रेड बोन मैरो क्या होता है, तो ये एक हमारा हाईली जो हमारा वेस्कुलराइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है वो बेसिकली हमारा रेड बोन मैरो होता है। इसके अंदर हमें जो काफ़ी सारी हमारी वेसल्स हैं वो इसके अंदर हमें देखने को मिलती हैं। और ये जो हमारा रेड बोन मैरो है वो कहाँ पे हमें लोकेटेड देखने को मिलता है, तो जो हमारी स्पॉन्जी बोन, हमारे वो टिश्यूज़ होते हैं उसका जो हमारा होता है वो ट्रेबिकुलाई, उसके बीच का जो स्पेस होता है वहाँ पे हमें रेड बोन मैरो लोकेटेड देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो भी हमारी बोन है उनका जो स्पॉन्जी पोर्शन होता है उसका अधिकतर जो ऊपर का जो पोर्शन होता है जो हल्का सा स्पॉन्जी होता है वहाँ पे हमें रेड बोन मैरो ज़्यादा देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में
तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा रेड बोन मैरो है वो हमें अधिकतर कहाँ-कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है वहाँ पे हमें अधिकतर रेड बोन मैरो देखने को मिलता है। जो हमारा पेक्टोरल और पेल्विस गर्डल होता है वहाँ पे भी हमें रेड बोन मैरो ज़्यादा देखने को मिलता है। जो भी हमारा दो बोन है, जो कि हमारा एक ह्यूमरस बोन है, एक हमारी जो हमारा होता है फीमर बोन वो है, उसका जो हमारा एपिफाइसिस है, उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, उसका जो ऊपर का एंड होता है, वहाँ पे हमें रेड बोन मैरो ज़्यादा देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे रेड बोन मैरो है उसका जो डेवलपमेंट है वो किस सेल से स्टार्ट होता है, तो अधिकतर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक हमारी सेल है जो कि हमारा कहलाती है मेसेनकाइमी, जिसको हम लोग जो हमारा होता है प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल्स हैं उसके नाम से भी इंडिकेट करते हैं, या इसको हम लोग जो हमारा हीमोसाइटोब्लास्ट है उस सेल के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। उससे हमें ये जो रेड बोन मैरो सेल्स है ये डेराइव्ड होते हुए बनते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। ये जो हमारा होता है यहाँ पे मेसेनकाइमी है, जो हमारा प्लूरी पोटेंट स्टेम सेल्स है, या इसको हम लोग हीमोसाइटोब्लास्ट भी बोलते हैं। इससे फिर हमारा जो हमारा रेड बोन मैरो सेल्स हैं उसका 0.05 से 0.1% पोर्शन हमें डेराइव होते हुए बनते हुए देखने को मिलता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जब कोई भी जो बच्चा है वो जब जो होता है न्यूबॉर्न होता है तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो भी है उसके अंदर जितना भी बोन मैरो होता है वो हमें रेड बोन मैरो देखने को मिलता है। वो वहाँ पे काफ़ी एक्टिव होता है, क्योंकि उस प्लेस पे क्या है कि जो हमारे अलग अलग ब्लड सेल्स हैं उनके जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि जो हमारा न्यूबॉर्न है वो उसके अंदर हमें जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी तेज़ देखने को मिलता है। जब उसकी जो बॉडी है वो डेवलप होती है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो फिर हमारा उसके अंदर जितना भी बोन मैरो है वो वहाँ पे रेड होता है और वो हमें हाईली एक्टिव देखने को मिलता है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ब्लड सेल्स है उनका प्रोडक्शन होते हुए देखने को मिलता है। उसके बाद में जब जो इंडिविजुअल है कोई जब उसकी ग्रोथ हो जाती है, जब उसका जो होता है एडल्टहुड, जब उसकी जवानी आ जाती है, तो उस कंडीशन में इस प्लेस पे क्या होता है कि अब क्या है जो बॉडी है उसको जितना डेवलप होना था वो हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारा जो अधिकतर जो हमारा रेड बोन मैरो है वो फिर हमें यहाँ पे जो उसकी हमारी इनएक्टिव फॉर्म है जो कि हमारा येलो बोन मैरो कहलाता है, जो कि हमारी फैट सेल अधिकतर जिसमें होती हैं उससे हमें रिप्लेस होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जब कोई बच्चा पैदा होता है और जब उसका डेवलपमेंट की स्टेज होती है तो वहाँ पे अधिकतर जो बोन मैरो है वो रेड होता है, हाईली एक्टिव होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। और जो बच्चा है जैसे ही वो ग्रो हो जाता है, उसका जो होता है एडल्टहुड जब आ जाता है तो क्या होता है कि उसकी जो अधिकतर लॉन्ग बोन्स होती हैं उसके अंदर का जो रेड बोन मैरो है फिर वो इनएक्टिव हो जाता है और फिर वो हमें यहाँ पे येलो बोन मैरो फैट सेल्स में कन्वर्ट होते हुए, या जो हमारा होता है येलो बोन मैरो उससे रिप्लेस होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उसके ओरिजिन, डेवलपमेंट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारी ब्लड सेल्स हैं उनका जो हमारा ओरिजिन है, स्टार्टिंग है, वो हमारी जो एक सेल है जो कि हमारे रेड बोन मैरो में होती है, जिसको हम लोग प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं, उससे हमें ये स्टार्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जो हमारा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं जब ये डेवलप होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं, तो ये दो प्रकार की सेल में कन्वर्ट होती हैं। पहला हमारा जो है मेलॉइड स्टेम सेल वो कहलाता है, दूसरा हमारा लिम्फॉइड स्टेम सेल यहाँ पे कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा होता है मेलॉइड स्टेम सेल वो जब डिफ्रेंशिएट होता है तो वो हमें किन किन चीज़ों में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। तो जो हमारा मेलॉइड स्टेम जो सेल्स है वो अगर यहाँ पे CFUE में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारा कहलाता है ये यहाँ पे कहलाता है कॉलोनी फार्मिंग यूनिट इरेथ्रोसाइट कहलाता है, उसमें जब ये कन्वर्ट होता है तो फिर ये यहाँ पे जो हमारा होता है प्रो इरेथ्रोब्लास्ट उसमें हमें चेंज होते हुए देखने को मिलता है। और जब ये और डेवलप होता है तो इसमें से जो न्यूक्लियस है वो इसके अंदर से इजेक्ट हो जाता है, हमें बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। और जब न्यूक्लियस इसके अंदर से इजेक्ट होता है तो ये हमारा जो होता है रेटिकुलोसाइट उसमें कन्वर्ट होता है, और फिर जब हमारा जो होता है रेटिकुलोसाइट वो डेवलप होता है तो फिर ये रेड ब्लड सेल्स या इरेथ्रोसाइट का फॉर्मेशन हमें करते हुए
देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी मेलाइड स्टेम सेल्स हैं, ये अगर CFU-MEG में कन्वर्ट होती हैं तो ये क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। ये कहलाता है वो मेगा कैरियोसाइट कहलाता है। इसमें अगर यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो फिर इसका हमारा जो जब ये और डेवलप होता है तो ये फॉर्म करता है वो मेगा कैरियोब्लास्ट को में कन्वर्ट होता है। और ये जो हमारा है यहाँ पे मेगा कैरियोब्लास्ट, ये फिर हमारा जो मेगा कैरियोसाइट है उसमें कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को मिलता है। और फिर उससे हमारे प्लेटलेट का या जो थ्रैम्बोसाइट्स है उसका हमें इससे फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी यहाँ पे मेलाइड स्टेम सेल्स होती हैं उससे हमारा जो होता है यहाँ पे होता है इसिनोफिल माइलोब्लास्ट है, वो यहाँ पे अगर हमें बनते हुए देखने को मिलता है तो इससे फिर हमारा जो इसिनोफिल सेल्स हैं उसका हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। और अगर ये जो हमारी होती हैं मेलाइड स्टेम सेल्स, अगर ये हमारा जो होता है बेसोफिल माइलोब्लास्ट उसमें अगर कन्वर्ट होता है तो फिर उस कंडीशन में ये हमारे जो बेसोफिल सेल्स हैं उसका फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे है मेलाइड स्टेम सेल्स, अगर वो CFU-GM में कन्वर्ट होता है तो ये क्या होता है कि ये हमारा कहलाता है कॉलोनी फार्मिंग जो हमारा यूनिट है, जिसमें हमारे जो होते वो ग्रेनुलोसाइड हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो यहाँ पे कहलाते हैं। अगर उसमें ये कन्वर्ट होता है तो फिर ये हमारी जो दो सेल्स हैं उसमें यहाँ से डिफ्रेंशिएट होता है। पहला हमारा कहलाता है माइलोब्लास्ट कहलाता है, दूसरा हमारा मोनोब्लास्ट यहाँ पे कहलाता है। और जो हमारा यहाँ पे होता है माइलोब्लास्ट उससे हमें न्यूट्रोफिल्स का फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है, और जो हमारा यहाँ पे मोनोब्लास्ट है उससे हमें मोनोसाइट्स का फॉर्मेशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग जो हमारे यहाँ पे लिम्फॉइड स्टेम सेल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा जो हमारी टी लिम्फोब्लास्ट है उसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये हमारा जो बी लिम्फोब्लास्ट है उसमें कन्वर्ट होते हुए हमें देखने को मिलता है, या ये हमारा जो होता है NK लिम्फोब्लास्ट जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल जो हमारे किलर सेल्स होते हैं उसमें ये कन्वर्ट होते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारा है यहाँ पे टी लिम्फोब्लास्ट है उससे हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स हैं जो कि हमारी टी सेल्स कहलाती हैं उसका इससे हमें फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। जो हमारा यहाँ पे होता है बी लिम्फोब्लास्ट है उससे हमारी जो बी लिम्फोसाइट्स हैं बी सेल्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है। और जो हमारे NK लिम्फोब्लास्ट हैं उससे हमारी जो NK सेल्स हैं उनका हमें फॉर्मेशन होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो जो हमारा इसिनोफिल है हमारा जो हमारा यहाँ पे होता है बेसोफिल है, या जो हमारा होता है वो न्यूट्रोफिल्स है, ये हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमारी जो हमारी वो ग्रैनुलर सेल्स हैं वो यहाँ पे होती हैं। और अगर हम लोग जो हमारे मोनोसाइट्स हैं टी सेल्स हैं बी सेल्स हैं NK सेल्स हैं इनके बारे में बात करते हैं तो ये हमारी यहाँ पे ए ग्रैनुलर जो सेल्स हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब हम लोग अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है उसके जो हम कह सकते हैं उसको दौरान इस प्लेस पे क्या होता है कि जो हमारी यहाँ पे होती हैं मेलाइड स्टेम सेल्स होती हैं वो जब डिफ्रेंशिएट होती हैं तो ये हमारा जो होता है यहाँ पे वो प्रोजिनेटर सेल्स उसका फॉर्मेशन हमें करते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो यहाँ पे ये जो हमारी जो सेल्स हैं जो कि हमारी ये सेल्स हैं ये सब हमारी जो प्रोजिनेटर सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद में जब ये और डेवलप होती हैं इसकी जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन सेल्स होती हैं इनको हम लोग जो हमारा प्रिकर्सर सेल्स है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, ब्लास्ट सेल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो उसके बाद में जब हमारी जो यहाँ पे सेल्स हैं जो कि प्रिकर्सर सेल कहलाती हैं तो हमारी जितनी भी सेल हैं जिनके लास्ट में ब्लास्ट का जो शब्द है वो लगा हुआ है तो इसमें हमें ये डेवलप होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और जो हमारी ब्लास्ट सेल्स होती हैं फिर जब ये और यहाँ पे इनका डिफ्रेंशिएशन होता है, ये जब हमें और डिवाइड होते हुए देखने को मिलती हैं तब ये हमारी जो एक्चुअल सेल्स हैं उनका हमें ब्लड में का जो एलिमेंट है जिसकी एक्चुअल हमारी जो सेल्स हैं उनका हमें यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलता है। जो हमारी RBC है उसका फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है, इसिनोफिल का फॉर्मेशन होता है, जो हमारा यहाँ पे होता है बेसोफिल उसका फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होता है, मोनोसाइट का फॉर्मेशन होता है, टी सेल का फॉर्मेशन होता है, बी सेल और NK सेल का हमें फॉर्मेशन यहाँ पे होते हुए देखने को प्राप्त होता है।
अब अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे जो अलग अलग प्रोजेनेटर सेल्स हैं उनका जो डिफरेंशिएशन है, उनकी जो ग्रोथ है, उनको रेगुलेट करते हुए हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो ये हमारे जो हार्मोन्स होते हैं इनको हम लोग हीमोपोएटिक ग्रोथ हार्मोन के नाम से, ग्रोथ फैक्टर्स के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये हमारी जो होती हैं प्रोजेनेटर सेल्स होती हैं, उनका जो डिफरेंशिएशन है, उनका जो प्रोलिफरेशन है, उसको ये रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो अगर इन हार्मोन्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं तो एक हमारा हार्मोन है जो कि हमारा जो इरेथ्रोपोइटिन है वो होता है, जिसको हम लोग ईपीओ के नाम से भी इंडिकेट करते हैं। ये हमारी जो किडनी की सेल्स है वहाँ पे प्रोड्यूस होता है और ये फिर क्या करता है कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उसकी जो हमारी प्रिकर्सर सेल है उसके नंबर को हमें इंक्रीज करते हुए देखने को मिलता है। तो जो हमारा रेड ब्लड सेल है उसके जो प्रिकर्सर है उसके नंबर जब इंक्रीज होंगे तो क्या होगा कि हमारे आरबीसी का फॉर्मेशन हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में जो हमारा है अगला हार्मोन दैट इज कॉल्ड द कहलाता है थ्रोम्बोपोइटिन। इसको हम लोग टीपीओ के नाम से इंडिकेट करते हैं। ये हमारा जो लीवर है उसमें प्रोड्यूस होता है और ये फिर हमारे जो प्लेटलेट हैं उनके फॉर्मेशन को हमें स्टिमुलेट करते हुए, बढ़ाते हुए देखने को यहाँ पे प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स है जिसको हम लोग हीमोपोएसिस के नाम से भी इंडिकेट करते हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।